आज है टू सैंपल टी टेस्ट अनपेयर्ड का फॉर्मूला और सॉल्विंग पार्ट। सबसे पहले हमें सब फॉर्मूला देखने हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो हम देखेंगे वो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमने लास्ट टाइम देखा था वन सैंपल टी टेस्ट में n-1 था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा n1 प्लस n2, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग ग्रुप्स हैं, दो अलग अलग सैंपल ग्रुप्स हैं जिनका हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फाइंड करने वाले हैं। इस वजह से n1 और n2 दो चीजें हैं, -2 हो जाएगा, जो कि -1 था प्रीवियस केस में, क्योंकि वहां पर एक ही सैंपल था। यहाँ पर दो सैंपल के ग्रुप्स है, इसलिए -2 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन। अब ये फॉर्मूला काफी सिमिलर है, सिर्फ थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, क्योंकि इसमें दो सैंपल्स आएंगे। सबसे पहली टर्म हमारे पास है समेशन ऑफ x1 माइनस x1 बार द होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ x2 माइनस x2 बार द होल स्क्वायर। ये है हमारे पास सबसे पहली टर्म न्यूमरेटर में, और हमारे पास नीचे आता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो इस केस में हमारे पास n-1 की बदले हो जाएगा n1 प्लस n2-2। सो ये है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और ये है हमारा न्यूमरेटर जो उस केस में था समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर सिंस दो ग्रुप है हमारे पास, या दो सैंपल्स हैं, हमारे पास दो टर्म्स आ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास टी वैल्यू, जो कि है फाइनल फॉर्मूला। वो है x1 बार माइनस x2 बार। ये पूरा मॉड में आएगा, राइट, क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा था कि मॉड में क्या आ रहा था, हमारे पास सैंपल मीन था और पॉपुलेशन मीन था। लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन मीन हमें क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, हमें दोनों के मीन्स निकालने हैं, दोनों सैंपल ग्रुप्स के मीन निकालने हैं, और हमें ये फॉर्मूला में अप्लाई करना है। सो ये भी सिमिलर फॉर्मूला है, डिवाइड बाय आप देखोगे यहाँ पर भी स्टैंडर्ड डिविएशन आता है, जो वहां पर भी था। लेकिन वहां पर हमने क्या देखा था, वहां पर इसमें भी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन था। लेकिन इस केस में वो जो डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन है वो शिफ्ट हो जाएगा, न्यूमरेटर में हमें देखने मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय द होल स्क्वायर रूट ऑफ n1 इंटू n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। सो ये सिर्फ छोटा सा एक चेंज है जो आपको ये फॉर्मूला में देखने मिलेगा। यहाँ पर स्क्वायर रूट n होने के बदले हमारे पास ये पूरा n का जो टर्म है वो चेंज होके न्यूमरेटर में आ जाता है। सो यही था हमारा फॉर्मूला। अब हमें देखना है सबसे पहला एग्जाम्पल न्यूमेरिकल। यहाँ पर हमें दिया गया है टू टाइप्स ऑफ ड्रग्स वर यूज्ड ऑन 5 एंड 7 पेशेंट्स फॉर रिड्यूसिंग देयर वेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 5 पेशेंट्स है क्योंकि ऑब्जर्वेशन 5 है, और यहाँ पर हमारे पास 7 पेशेंट्स है क्योंकि 7 ऑब्जर्वेशन है। ड्रग ए यानी कि ये वाला वॉज इम्पोर्टेड एंड ड्रग बी यानी कि ये वाला वॉज इंडिजिनस। हमें फाइंड करना है द डिक्रीज इन वेट आफ्टर यूजिंग द ड्रग फॉर 6 मंथ्स वॉज एज फॉलोज। यानी कि हमें ये पूरा डेटा गिवन है कि इतना वेट डिक्रीज हुआ आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ यूजिंग दैट ड्रग। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इज देयर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द एफिकेसी ऑफ दीज टू ड्रग्स। यानी कि इंडिजिनस और हमारे इंपोर्टेड ड्रग, ये दोनों में डिफरेंस है या नहीं एफिकेसी में। सो हमारे पास सबसे पहले इस केस में अगेन यही सेम सोल्यूशन फॉलो होगा हमारे पास। यहाँ पर नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आप स्टेट करोगे। सबसे पहले हमारा नल हाइपोथेसिस आ जाएगा, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एफिकेसी ऑफ ड्रग ए एंड ड्रग बी। जो क्वेश्चन में दिया गया है वहीं से लिखना है आपको। सिर्फ जो नल हाइपोथेसिस है उसमें आएगा नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन, और जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसमें आ जाएगा देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन। सो देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एफिकेसी ऑफ ड्रग ए एंड ड्रग बी। सो ये हो गया हमारा नल और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हमें ये टेबल बनाना है। अब आप देख सकते हो कि लास्ट टाइम हमने जो टेबल बनाया था उसमें हमने x1 लिया था, यानी कि उस केस में x था क्योंकि सिर्फ एक ही सैंपल था हमारे पास। उसका समेशन हमने फाइंड किया, उसकी मदद से हमने फाइंड किया मीन, जो कि हो जाता है x बार, इस केस में x1 बार क्योंकि दो सैंपल्स हैं हमारे पास, और उसका ही हम स्क्वायर कर देंगे। तो ये तीन कॉलम हमारी लास्ट टाइम बनी थी, लेकिन ये तीन कॉलम हमें इस बार दो टाइम रिपीट करनी है क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग सैंपल्स हैं, राइट, सैंपल ग्रुप्स है, रादर नॉट सैंपल, सैंपल ग्रुप्स है। सो इस केस में हमें सेम चीज दो बार दोहरानी होगी, दैट इज द ओनली डिफरेंस ये पूरे टेबल में, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आपको ये पूरा पहले समेशन करना है, आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड मीन। ऑब्वियसली आपको मीन का फॉर्मूला पता होगा, समेशन ऑफ x1 डिवाइड बाय n हो जाएगा, और ये हो जाएगा समेशन ऑफ x2 डिवाइड बाय n, राइट। सो ये फॉर्मूला फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे और आपको जो वैल्यू मिलेगी x1 बार की
वो यहाँ पर आप x1 में से सब्ट्रैक्ट करते जाओगे और आप यहाँ पर अपना आंसर लिखते जाओगे। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ सकता है और उन्हीं वैल्यूज को आप स्क्वायर करते जाओगे, ये सभी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी और इसको आप सम अप कर दोगे। ये आप इस केस में करोगे। नेक्स्ट केस में यहाँ पर 7 ऑब्जर्वेशंस है, सो मीन का थोड़ा सा फॉर्मूला सिर्फ चेंज हो जाएगा। यहाँ पर डिवाइड बाय 5 होगा, यहाँ पर डिवाइड बाय 7 होगा, लेकिन बाकी का पूरा प्रोसीजर दोनों केस में सेम है। यहाँ पर भी आप समेशन करोगे, फिर आप सब्ट्रैक्शंस करोगे और ये कॉलम निकालोगे, उसी का आप स्क्वायर करके ये कॉलम निकालोगे और इसका भी समेशन कर दोगे आप, राइट। सो ये टेबल आप एक बार डेफिनेटली कैलकुलेट करना। मैं डायरेक्टली स्किप करूंगा आफ्टर कैलकुलेटिंग एवरीथिंग और बाद में हम देखेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन और टी वैल्यू का फॉर्मूला। अब अगर आपने ये पूरा टेबल सॉल्व कर लिया है तो आपको कुछ ऐसी वैल्यूज आ रही होंगी। आपका ये समेशन आएगा 60। अब हमारे पास इसमें 5 रीडिंग्स है, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी n, स्मॉल n इज 5। सो हम यहाँ पर अगर x1 बार कैलकुलेट करने जाए तो हमें 60 डिवाइड बाय 5 विच विल बी 12, ये आंसर मिलेगा। अब ये 12 के साथ हम ये पूरी कॉलम कैलकुलेट कर सकते हैं, 10 माइनस 12, 12 माइनस 12 ऐसे करके, और उन्हीं को स्क्वायर करके हम लास्ट कॉलम ले सकते हैं हमारे x1 की। बाद में हमें इससे समेशन करके 10 आंसर मिलेगा। उसी तरह आपको इसका भी पूरा सोल्यूशन निकालना है और इसका आंसर आपको 44 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये तो कर लिया। अब हमें अप्लाई करना है स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला। स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पर हो जाएगा, ऑब्वियसली ये तो आपको फॉर्मूला तो पता होगा, हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही कवर किया। अब हम क्या करेंगे, हम सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमें यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस 44 डिवाइड बाई 5 प्लस 7 माइनस 2। सो ये n1 n2 5 और 7 हो गया और ये समेशन x1 माइनस x1 बार द होल स्क्वायर और समेशन ऑफ x2 माइनस x2 बार द होल स्क्वायर 10 और 44 हो गए और ये 2 फॉर्मूला में ही है। सो अगर हम इसे सॉल्व करने जाए तो हमें यहाँ पर आ जाएगा 54 डिवाइड बाई 10 जो कि हो जाएगा 5.4 का स्क्वायर रूट विच विल एंड अप बीइंग 2.324। सो ये वैल्यू आपको आ गई स्टैंडर्ड डिविएशन की, स्टैंडर्ड डिविएशन की 2.324। अब हम इसी वैल्यू को इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे और बाकी सब वैल्यूज हमारे पास पहले से है। x1 बार माइनस x2 बार हो जाएगा 12 माइनस 11। ये मॉड में ही रखना आप हो सके तो एग्जाम में, क्योंकि अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो आपको वो पॉजिटिव करने के लिए मॉड की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप मॉड नहीं भी डालोगे तो गलती से, ओके। लेकिन प्रेफर करना कि मॉड आप साथ में ही रखो। अब हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन है 2.324। ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 7 डिवाइड बाई 5 प्लस 7। अब अगर इसे हम कैलकुलेट करने जाए तो हमारे पास हो जाएगा, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, यानी कि दिस इज 1 इंटू ये पूरी वैल्यू। सो हमें बेसिकली ये वैल्यू आएगी, इसी का पूरा न्यूमरेटर लिखना है हमें। इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1.708 और डिनोमिनेटर सेम रहेगा 2.324। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो हमें आ जाएगा 0.735। ये है हमारी टी वैल्यू। अब ये जो टी वैल्यू हमें मिली है वो हो जाएगी कैलकुलेटेड टी वैल्यू। लेकिन अगर हम टेबल टी वैल्यू या क्रिटिकल टी वैल्यू की वैल्यू फाइंड करने जाए तो हमें आ जाएगा एक दूसरा नंबर। वो दूसरा नंबर क्या होगा, वो डिपेंड करेगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 5 प्लस 7 माइनस 2 जो कि है 10। ये है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो आपको इस केस में क्या देखना है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपकी 10 है पहले से। आपको अब क्या देखना है, ये 2 टेल्ड टेस्ट है या 1 टेल्ड टेस्ट है, ये आपको रिड्यूस करना है ये क्वेश्चन में से। अब आपको क्वेश्चन में मोर देन और लेस देन ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, ग्रेटर देन और लेस देन ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, इंक्रीज डिक्रीज ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। आपको बेसिक डिक्रीज दिया है ऑब्वियसली, बट वो डिक्रीज इन वेट है। ऐसा कुछ नहीं है कि ड्रग ए की एफिकेसी एज कंपेयर टू ड्रग बी की एफिकेसी कम है या ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, राइट। वेट का डिक्रीज है। सो वो आप ध्यान में रखना, अगर ये डिक्रीज दिया है तो ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है वो आपको ध्यान रख के चलना है। यहाँ पर हमें सिर्फ इतना देखना है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। ऐसा नहीं देखना कि ड्रग ए की इफेक्ट या ड्रग ए का इफेक्ट ड्रग बी के इफेक्ट से ज्यादा है या कम है, ऐसा कुछ नहीं देखना। हमें देखना है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। सो इस केस में हम 2 टेल्ड टेस्ट अगेन पकड़ के चलेंगे। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको 10 पहले से पता है और आपको ऑब्वियसली सिग्निफिकेंस लेवल बाय डिफॉल्ट 5 लेना है क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ। सो हम क्या देखेंगे, 10 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 2 टेल्ड टेस्ट, 5% सिग्निफिकेंस लेवल, उसकी वैल्यू हमारे पास है 2.228।
2.228 को अगर हम राउंड ऑफ कर दे तो हमें आ जाता है 2.23। अब इस केस में आप देख सकते हो कि बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस है दोनों में, राइट? तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारी जो टेबल टी वैल्यू है वो काफी ज्यादा है कैलकुलेटेड टी वैल्यू से, यानी कि कैलकुलेटेड टी वैल्यू इज लेस। सो इसमें कंक्लूजन क्या आएगा? कंक्लूजन इज, सो ये न्यूमेरिकल में आपका कंक्लूजन क्या आएगा, फाइनल आंसर आपका आएगा द कैलकुलेटेड टी वैल्यू इज लेस देन टेबल टी वैल्यू। सो वी एक्सेप्ट null hypothesis stating that there is no significant difference between efficacy of the two drugs, यानी कि A और B। सो ये है हमारा 2 सैंपल टी टेस्ट का न्यूमेरिकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।